अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर के से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं हमने लास्ट वीडियो में 12th क्लास का मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, जो जारी है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है, तो आइडेंटिटीज प्रूव करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हाइपरबोलिक फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इसको ना हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन में लिखते हैं ई की पावर एक्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, बाय डेफिनेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यानी कि इस कॉम्बिनेशन में हमें जो फंक्शन लिखते हैं ना, ये टिक्नोमेटिक तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने साइन एक्स, कोस एक्स, साइन एक्स, ये बेसिकली इनकी कर्व अलग है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको बता देता हूँ कि जो टिक्नोमेटिक फंक्शंस होते हैं ना, बेसिकली वो सर्कल को यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसकी तमाम रेशियोज जो होती है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट, ठीक है ना, जो सिंपल फंक्शन जो होते हैं टिक्नोमेटिक फंक्शन, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक सर्कल होता है, ये इसकी कर्व होती है। ये सर्कल जो होता है ना, बेसिकली कर्व ही होती है ना, ठीक है। अब इस सर्कल को यूज करने के बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, जैसे कि साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब इनके रेसिप्रोकल होंगे, तो वो जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, जो हम कैलकुलेट करने के लिए सर्कल का सहारा लेते हैं, ठीक है। सिर्फ आप बेसिक्स बिल्कुल समझें, ठीक है, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये बताना शुरू कर दूं कि साइन एक्स कैसे लेना है, तो वो फिर लाजमी बात है हमें यहाँ पर रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर रेशियो लेनी पड़ेगी, ठीक है, एंगल दिखाना पड़ेगा, तो बड़ा थोड़ा सा हमारा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपने इतना याद रखना है, जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, वो बेसिकली सर्कल से फाइंड आउट किए जाते हैं। लेकिन हम बात जो कर रहे हैं हमारे टॉपिक में है हाइपरबोलिक फंक्शन, तो लाजिम बात है हाइपरबोलिक फंक्शन जो है वो कौन सी कर्व यूज करेंगे हम, हाइपरबोला। ये बिल्कुल आपके लिए न्यू चीज होगी, लेकिन आपको मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है। हाइपरबोला की जो शक्ल होती है, वो कर्व जो होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से जो शेप होती है ना, वो हमारी हाइपरबोला होती है। अब इस हाइपरबोला की कर्व को यूज करके जो हम रेशियोज निकालते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। उसमें इस शक्ल, जैसे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में ये शक्ल है, वहां पे जस्ट एच आ जाएगा, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इसको किस तरीके से कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कॉम्बिनेशन में लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। बाय डेफिनेशन आपने कोई इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ना हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है। हमने बहुत आसान काम करने जा रहे हैं, कोई मुश्किल काम करने नहीं जा रहे हैं। आगे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जस्ट हमारी सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम वगैरह और सब कुछ होगा, कटिंग शटिंग, स्केयर के फार्मूले, ये वो, बस और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले इसके बाय डेफिनेशन इनके जो फॉर्मूले हमारे बुक में मेंशन है, वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइड पे वो फार्मूले लिखता हूँ, फिर उन्हीं फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं फार्मूले लिखने लगा हूँ यहाँ पे साइड पे। तो आपने फर्क देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सर्कल से फाइंड आउट होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शंस हाइपरबोला की कर्व से फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस हैं, ठीक है। अब हम इसके डेफिनेशन लिखने लगे। साइन के फार्मूला, जैसे साइन का तो मैंने यहाँ ही लिख दिया, ठीक है। कोस का क्या होता है, टेंजेंट का क्या होता है, वो आपको याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास है साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर होगा, वो मैंने साइड पे लिखा है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला क्या होगा, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या होगा, अब देखिए साइन में दरम्यान में माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ जाएगा दरम्यान में, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तीसरा फार्मूला हमारे पास क्या होगा जी, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। अब टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, साइन को कोस पे डिवाइड करके आता है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे ना, ये टू टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
तो ये टर्म्स ऊपर वाली एज इट इज आ जाएंगी। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये तीन फार्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। बाकी के जो तीन है इनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये देखें साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंड। तो ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स। सिर्फ आपने चेंज करना है, आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया। इसी तरीके से कोस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंड, तो ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स। ले जी, इसका क्या फार्मूला बनेगा, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया। लास्ट हमारे पास है टेंजेंट। टेंजेंट का क्या होता है, रेसिप्रोकल कोट। तो ये आ जाएगा आपके पास कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ आपने साइड चेंज कर देनी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, टेंजेंट को ये प्लस वाला फैक्टर ऊपर और माइनस वाला नीचे। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया। ये 4 फार्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 4 फार्मूले कह रहा हूँ, 6 फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, इसी के बेस पे हम अब हाइपरबोलिक की जो आइडेंटिटीज हैं वो प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर x इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x के बराबर। ठीक है, बेसिकली जब क्वेश्चन हम ऐसे इस किस्म के सोल्व करते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी साइड को पकड़ें जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट स्केयर x। ठीक है, तो इसको हम पकड़ लेंगे बजाय कि इसको सिर्फ एक टर्म को हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम जो हमारी साइड है ना कॉम्प्लिकेटेड, वो हम यहाँ पर इसको पकड़ लेंगे। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ठीक हो गया। सबसे पहला काम हमने ये करना है यहाँ पर कि जो यहाँ पर टेंजेंट हाइपरबोलिक स्केयर है ना, इसका स्केयर बाहर निकाल लेना है। ये देखिए 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स होल का स्केयर, ये स्केयर मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे हमारे फायदा ये हो गया कि टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का जो फॉर्मूला है ना, ये मैंने लिखा हुआ है। ये देखें, ये माइनस का फैक्टर और ये प्लस का फैक्टर, ये आपने यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने छोटा सा रेफरेंस देना है। हर बार रेफरेंस देने की जरूरत नहीं होती। जब आपने जब पहले पार्ट करते हैं तो आप लिख लिया करें। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ पर यूज कर लेना। तो क्या आ जाएगा आपके पास जी, 1 माइनस, इधर आ जाएगा जी ये फार्मूला, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ जाएगा होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर स्केयर अलग अलग कर देना है, ऊपर वाली टर्म के साथ अलग और नीचे वाली टर्म के साथ अलग। तो ये आ जाएगा जी, देखें 1 माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ये देखें स्केयर मैंने अलग कर दिया और डिनोमिनेटर का स्केयर मैंने अलग कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। इसके नीचे देखें 1 है, उसके नीचे ये है, तो ये एलसीएम आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ये देखें ये एलसीएम ले लिया। अब देखें अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 हो तो पूरा एलसीएम ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर माइनस ये वाला, और डिनोमिनेटर एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें दरमियान में माइनस आ रहा है और 2 स्केयर वाली टर्म है। तो एक फॉर्मूला आपको पता है कि ए का स्केयर हो माइनस बी का स्केयर हो, एक दफा दोनों को प्लस कर दिया जाता है और एक दफा दोनों को माइनस कर दिया जाता है, दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा। तो क्या करूंगा जी, एक दफा दोनों को जमा करूंगा, ये देखें ये दोनों को मैंने कर दिया जमा, इनटू अब दोनों को कर देना है मैंने माइनस। अब जब मैं दोनों को माइनस करूंगा ना, तो माइनस करूंगा तो ये देखें टर्म
तो दो टर्म की अगली जो टर्म है दो टर्म है उसके अंदर, ठीक है। तो माइनस अंदर से मल्टीप्लाई होना है, तो मैं डायरेक्ट माइनस अंदर से मल्टीप्लाई करने लगूंगी। देखिए प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस, अब देखें ये माइनस, ये दूसरी टर्म ये है, तो इसके साथ ये माइनस अंदर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये नीचे आ जाएगा थ्रू आउट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब फायदा क्या हुआ देखें जरा, ये देखें ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ये माइनस की है और ये प्लस की है। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, ये प्लस की है और ये माइनस की है। जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये देखें जरा ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स इंटू, इसी तरीके से ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स 2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में पूरा का पूरी टर्म ऐसी आ जाएगी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। अब जरा गौर करें, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 2 जार 4 के बराबर आ जाएगा ये, और ये देखें ये बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड हो जाएंगी, ई की पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और ये होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब देखें पावर दोनों कैंसिल हो जाएंगी, एक्स माइनस एक्स, ई की पावर 0 रह जाएगा, ई किसी कांस्टेंट की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा फैक्टर ही खत्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 4 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर। ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूं होल के स्केयर में, यानी 4 को, 4 किस चीज का स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है ना, तो मैं इसको 2 ओवर दिस होल का स्केयर लिख दूं तो क्या होगा, ये होगा, ये देखें 4 है तो ये मैं लिख दूंगा 2, और ये नीचे वाली वैल्यू ऐसी, और मैंने पूरे के पूरे के ऊपर यहाँ पे स्केयर लगा दिया। ये देखें 2 का स्केयर 4 और नीचे वाली वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। ठीक है। ये किसके बराबर है, देखें 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस, ठीक है। तो ये देखें जरा गौर करें, ये फार्मूले के मुताबिक ये देखें ये सीकेंड के बराबर है। देखें 2 ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो ये सीकेंड के बराबर है तो ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स होल का स्केयर। स्केयर एच के ऊपर ले आए तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट आंसर सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। यही हमने देखें प्रूव करना है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक हो गया। इंतहाई इजी सवाल है, ठीक है। आइडेंटिटी जस्ट हमने प्रूव करनी है, तो आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 6 जो फार्मूले मैंने लिखे हैं डेफिनेशन है इनकी हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, इनको याद करना बहुत आसान है, ठीक है। साइन के अंदर ऊपर नेगेटिव, कोस के अंदर पॉजिटिव, साइन और कोस को डिवाइड करेंगे टेंजेंट, और फिर बाद में इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो बाकी की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशियोज आ जाएंगी हाइपरबोलिक फंक्शंस की, ठीक है। तो इसी तरीके से करने हैं हमने। अब हम जिसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसका पहला पार्ट किया था, ठीक है। तो सेम है यहाँ पे जो हमारे पे कॉम्प्लिकेटेड साइड नजर आ रही है, राइट हैंड साइड नजर आ रही है, कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड पकड़ लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कोट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस 1 के बराबर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, यहाँ पर स्केयर है तो होल का स्केयर लिख देंगे पहले इसको हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोट हाइपरबोलिक एक्स होल का स्केयर माइनस 1 के बराबर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कोट हाइपरबोलिक स्केयर कोट हाइपरबोलिक एक्स जो है ना, उसका यहाँ पर डेफिनेशन हमने यूज करनी है, तो वो किसके बराबर है, देखें प्लस का ऊपर और नेगेटिव का फैक्टर नीचे। तो रेफरेंस दे लें पहले, कोट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो ये आपने पूरा का पूरा यहां लगा देना है, तो ये आ जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया होल का स्केयर और साथ आ गया -1। ठीक हो गया। अब वही काम करना है आपने, स्केयर अलग अलग करना है पहले, ले जी स्केयर अलग अलग करते हैं। तो ये आ जाएगा जी ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स
स्केयर अलहदा और नीचे भी स्केयर अलहदा, और ये आ जाएगा -1। अब आपने वही काम करना है, एलसीएम ले लेना है जी। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे पूरा फैक्टर है, तो ये एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा जी आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये पूरा का पूरा इससे डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, ये ऊपर वाली टर्म ऐसी आ जाएगी e की पावर x प्लस e की पावर -x होल का स्केयर, दरमियान में आएगा जी माइनस ये वाला। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x, और ये आ गया होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब वही फार्मूला आपने यूज करना है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये आ जाएगा जी आपके पास, एक दफा प्लस करें e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस e की पावर x माइनस e की पावर -x। ये देखिए, एक दफा प्लस कर दिया और एक दफा माइनस e की पावर x प्लस e की पावर -x। अब मैं माइनस साइन डायरेक्ट इंदर से मल्टीप्लाई करूँ, पीछे मैंने ब्रैकेट लगाई थी। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ माइनस e की पावर x प्लस e की पावर -x। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया, देखें ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें पहला माइनस की और फिर माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया। सिर्फ मैंने एक स्टेप बचाया, आप भी बचा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नीचे आ जाएगा जी एज इट इज e की पावर x माइनस e की पावर -x। ठीक हो गया, ये आ गया। देखिए यहाँ पर टर्म्स कुछ कैंसिल होंगी, ये देखें ये माइनस की और ये प्लस की कैंसिल हो गई, और यहाँ पर जी ये वाली इसे कैंसिल हो गई। ठीक है, जो बाकी बची हैं वो ऐड कर देंगे, e की पावर x 2 e की पावर x इंटू e की पावर -x e की पावर -x 2 इंटू e की पावर -x, और नीचे ऐसी आ जाएगी टर्म e की पावर x माइनस e की पावर -x, और ये होल का स्केयर। ठीक हो गया। अगले स्टेप में ये 2 2 4, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 4 e की पावर x -x और e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्केयर। ये दोनों कैंसिल हो गए, e की पावर 0 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्केयर। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, इन दोनों को होल के स्केयर में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा जी 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्केयर। अब देखेंगे माइनस में कौन सा फार्मूला होता है जी, ये देखें कोसेकेंट का फार्मूला है। देखें 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर -x, तो ये कोसेकेंट के बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक x होल का स्केयर। स्केयर अलहदा कर दें, मतलब h के ऊपर ले आए, तो ये आ जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्केयर x। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो एक दफा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपके सवाल ऐसे होने हैं। ठीक है, अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, वो भी सिंपल सा ही है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे जी, वही चीज हमारे पास जो कॉम्प्लिकेटेड साइड नजर आ रही है वो राइट हैंड साइड नजर आ रही है, तो राइट हैंड साइड पकड़ लेंगे हम, राइट हैंड साइड। हाँ जी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन इनको दोनों को यूज कर लेंगे। साइन हाइपरबोलिक की जगह क्या आ जाएगा, माइनस वाला फैक्टर, और कोस की जगह आ जाएगा पॉजिटिव वाला फैक्टर। तो मैं बगैर रेफरेंस के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई की पावर x माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर -x डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये देखेंगे वाला 2 एक 2 से कैंसिल कर दें। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया। तो वो तरीकेकार वही है सेम मल्टीप्लाई करने का। देखें जरा, ये देखें, ये देखो एक दफा दोनों ऐड हो रहे हैं और एक दफा दोनों ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये पे फार्मूला लगाया जा सकता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये वाला फार्मूला देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी कि ये वाला फॉर्म हमें दी हुई है, हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, देखें जरा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर, ये देखें ई की पावर एक्स का स्केयर माइनस फार्मूले वाला ई की पावर सेकंड वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाय ये जो 2 एक बचा था वो
नीचे आ गया, ठीक हो गया। अब क्या होता है जी, पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर से, तो ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर 2x, और ये वाली पावर से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा जी, e की पावर -2x, और नीचे क्या आ जाएगा जी, ओनली 2, ठीक हो गया। अब जरा गौर करें आप, ठीक है, गौर आपने ये करना है, जब हमारे पास पावर में सिंपल x है तो यहां पर हाइपरबोलिक के साथ x है, ठीक है। तो जब फर्ज करें अगर मेरे पास यहाँ पे x की जगह 2x आएगा तो फिर यहां पर भी 2x आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसके साथ पैरेलल करें इसको, तो ये हमारे पास किसके बराबर है जी, साइन हाइपरबोलिक 2x। देखेंगे 2x जो मैंने यहां पर लिखा है ये पावर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखें, ठीक हो गया। तो ये चक्कर है, हमने ये बराबर प्रूफ कर दिया साइन हाइपरबोलिक 2x के, ठीक हो गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। बहुत मजेदार और आसान सा क्वेश्चन था, तो आप ये करें। हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 7 क्वेश्चन के, ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, ठीक है। वो भी इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड साइड है और इसको हमने प्रूव करना है कोस हाइपरबोलिक 2x के बराबर, ठीक है। तो अपनी राइट हैंड साइड हम पकड़ लेंगे, यहाँ पर वो क्या है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक हो गया। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम होल का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों टर्म्स का होल का स्क्वायर कर दिया, कोस हाइपरबोलिक x होल का स्क्वायर प्लस साइन हाइपरबोलिक x होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने दूसरा काम क्या करना होता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी होती है जो हमने फार्मूले लिखे हुए हैं। कोस के अंदर फार्मूला कौन सा आता है जी, प्लस वाला, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर प्लस e की पावर x, साइन के अंदर माइनस आता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आपने दूसरा काम क्या करना होता है, एक और स्क्वायर सेपरेट कर देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर -x होल का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जी 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर, प्लस यहाँ भी वही काम करना है, e की पावर x माइनस e की पावर -x, ठीक है, होल का स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा 4, ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है, हमने इन दोनों का लेना है एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ये देखें ये 4 आ गया, ऊपर वाली टर्म एज इट इज ऐड हो जाएंगी क्योंकि नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो e की पावर x प्लस e की पावर -x होल का स्क्वायर प्लस दरमियान में e की पावर x माइनस e की पावर -x होल का स्क्वायर। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था दरमियान में माइनस था तो मैंने फार्मूला लगा लिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा जमा एक दफा माइनस। अब यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका भी और इसका भी, ठीक हो गया। तो पहले इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, प्लस वाला फार्मूला ओपन होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, प्लस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हमें, तो में प्लस आएगा ई फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यानी कि फार्मूला है ना, -2 फॉर्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू ई की पावर x और ई की पावर -x, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में होल पे डिनोमिनेटर आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने मजीद सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, ये स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर, ठीक है ना, ओहो यहाँ माइनस आना था, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2x, ठीक हो गया। अब ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे माइनस आना था, गलती कर गया हूँ मैं, माइनस, अच्छा देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2e की पावर x -x, और यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा e की पावर 2x, और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -2x, और यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर x -x, और डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा फुल टाइम 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कटिंग हो रही है या नहीं हो रही, कटिंग 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 नहीं, कटिंग तो नहीं, ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखें e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम e की पावर 2x, ठीक है। इसी तरीके से माइनस वाला भी देखें तो ये भी 2 प्लस के हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम e की पावर -2x, ठीक हो गया, -2x।
अच्छा जी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखिए माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, ठीक है। अब इसको एक स्टेप बेशक ना भी करें, ये वैसे भी खत्म ही हो जाना है, तो आप इसको यहीं भी काट दें। ये वाला इससे फिनिश्ड हो गया, ठीक हो गया। नीचे क्या आ जाएगा जी, जस्ट 4, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर से 2 कॉमन ले लेना है। ये 2 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x और नीचे आ जाएगा 4। ये वाला 2 2 2 2 ज़ा 4, तो नीचे आ जाएगा 2, ये 2। तो बाकी हमारे पास लास्ट आंसर क्या बचा इसका, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखें इसको कंपेयर करें तो ये कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पावर में 2x यूज हो रहा है। तो जब हम इसको जब बंद करेंगे तो हमारी किसके बराबर होगा, कोस हाइपरबोलिक 2x के बराबर। तो यही हमारी कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। ये जो 6 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं ये आपने याद रखने हैं। ये इनकी हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इनके प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपने याद कैसे करना है, साइन के अंदर नेगेटिव, कोस के अंदर पॉजिटिव, टेंजेंट इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा और बाकी के जो 3 हैं इनके रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो ये इसको याद करना इंतहाई ईजी है। इसी की बेस पे हमारी चारों की चारों आइडेंटिटीज प्रूव हुई हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। प्रूव द इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला, ठीक है। यानी इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला जो है ना ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। हाइपरबोलिक फार्मूला, इनवर्स हाइपरबोलिक फार्मूला, ठीक है। इनवर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या होता है, ठीक है। जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है अगर उसकी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज कर दी जाए ना तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। जैसे कि फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक गिवन है, इसकी एक डोमेन है और एक रेंज है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है, उसकी डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर देना है। जस्ट समझने के लिए देख लें कि हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब जरा गौर करें, आपको पता है कि ये इसकी इनपुट है यानी कि डोमेन, और ये जो अब इसे एक्सपुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये आती जाएगी रेंज यानी कि आउटपुट, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन का इनवर्स कर देता हूं, ठीक है। यानी कि f को उठा के ना इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये f ऑफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक हो गया। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जरा गौर करें कि जो इसकी इनपुट थी तो इस फंक्शन की ये आउटपुट हो गई, ये देखें जरा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे फ्रीली y की, तो मेरे पास आंसर क्या आएंगे, x के, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ इस फंक्शन की जो इनपुट थी वो इस फंक्शन की आउटपुट बन गई और इसी तरीके से जो इस फंक्शन की आउटपुट थी वो इस फंक्शन की देखें इनपुट बन गई, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, इनपुट और आउटपुट या डोमेन और रेंज, ठीक हो गया। जस्ट आपने ये समझना है कि जो हमने पहले अभी हमने डिस्कस किए हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, सिंपल हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर ये फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है, इनवर्स वाले, ठीक हो गया। तो जस्ट आपने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि इनवर्स में और सिंपल फंक्शन में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो बस इनकी डोमेन और रेंज आपस में क्या होती हैं, इंटरचेंज होती हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने बस याद रखना है, इतना काफी है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ जो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो फार्मूला प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स मौजूद है, हमने इसको इसके बराबर लेके आना है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसकी बड़ी अहमियत है, x नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर अगर ये x 1 लगा दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ये मेरे लिए अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर x कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में इसका यूज नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी रीजन क्या है, ठीक है क्या। तो जी अब हम क्या करते हैं जी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको हम y के बराबर लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट टेंजेंट y इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक हो गया। मैंने इसके बराबर लेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको इनवर्स को ना इधर शिफ्ट कर देना है। तो जब इधर शिफ्ट होगा ना तो इनवर्स खत्म हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x के बराबर, ठीक हो गया। ये इसके बराबर आ गया। अब देखें जरा टेंजेंट हाइपरबोलिक y किसका फार्मूला क्या था, ये देखें जरा। टेंजेंट हाइपरबोलिक x इसके बराबर है, यानी कि जो वेरिएबल यूज होगा
वही आपने यूज करना है। यहाँ पे एक्स यूज हो रहा है तो एक्स यूज हो रहा है। अब यहाँ पर जो है वो वाई नजर आ रहा है हमें, तो हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो इन टर्म्स ऑफ वाई लगाएंगे। तो क्या आएगा जी, ई की पावर एक्स माइनस ओ सॉरी वाई आएगा, वाई ई की पावर माइनस वाई ओवर ई की पावर वाई प्लस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने करना क्या है, हमने, मैं इसकी क्वेश्चन की जो है ना नेचर आपको बता देता हूँ हमने करना क्या है। ठीक है, हमने बेसिकली इसको y के बराबर रखा है। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, तो हमारे इस साइड पे x वाली टर्म चल रही होंगी। ठीक है, वो x वाली टर्म जो है ना, ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्निक लगाएंगे ना, तो हमारे पास इस तरह की शक्ल बन जाएगी, और फिर बाद में जो हमारे पास यहाँ पे y आ रहा होगा, ठीक है, उसको हम इसके बराबर रखेंगे तो ये दोनों तरफ से प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारा दूसरा काम क्या है, हमारे पास हमने यहाँ से y की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर पावर नेगेटिव है, यहाँ पर भी नीचे भी नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाते हैं। तो क्या करते हैं जी, e की पावर y माइनस 1 ओवर ई की, एक मिनट मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसा करता हूँ, ये स्टेप को मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखें e की पावर y माइनस 1 ओवर ई की पावर y ओवर में e की पावर y प्लस 1 ओवर ई की पावर y और इज इक्वल टू x। यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेना है यहाँ पर हमने एलसीएम। ले जी, ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये देखें जरा, e की पावर y एलसीएम, ये e की पावर y, इसके नीचे 1 है, देखें ये 1 है, तो फिर एलसीएम जो है ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e की पावर y मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, e की पावर 2y। ठीक हो गया, माइनस साइन, ये दोनों e की पावर y कैंसिल हो गया, ओनली 1 आ जाएगा। ये बड़ा डिनोमिनेटर आ गया, फिर इसी तरीके से नीचे एक और डिनोमिनेटर आया। अब ये e की पावर y सेम इसी तरीके से e की पावर 2y प्लस e की पावर y कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया 1 के बराबर। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि एलसीएम दोनों सेम है, तो ये दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और इधर आ जाएगा यहाँ पर x। ठीक हो गया। ये देखिए e की पावर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, जो बाकी चीज बची है वो हम आगे लिखने लगे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 2y माइनस 1 e की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब अगले स्टेप में आप क्या करेंगे जी, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे लाके, e की पावर 2y माइनस 1 x इंटू e की पावर 2y प्लस 1। ठीक हो गया। इस x को अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप e की पावर 2y माइनस 1 x e की पावर 2y और प्लस x। ठीक हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है, इसको उठा के आप इधर शिफ्ट कर देंगे और -1 का उधर आके +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखें e की पावर 2y माइनस x e की पावर 2y, और इसी तरीके से यहाँ पर -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से e की पावर 2y कॉमन ले लेंगे आप, अंदर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स, और यहाँ आ जाएगा जी इक्वल के 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एक्स के नीचे डिवाइड हो जाएगा आके, तो ये हो जाएगा e की पावर 2y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। तो कुछ बनता हुआ देखे नजर आ रहा है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ना कुछ नजर आ रहा है ना बनता हुआ। अब देखें जरा, अब दोनों तरफ आपने नेचुरल लॉग ले लेना है, क्योंकि इस फैक्टर के साथ देखें यहाँ पर नेचुरल लॉग आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया, दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, तो इधर आ जाएगा आपके पास जी नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर 2y, और इधर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब देखें जरा, आपने बचपन में लोगरिथम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर वैल्यू की पावर हो तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो आप क्या करेंगे जी,
2y पहले आ जाएगा, 2y नेचुरल लॉग ऑफ ई के बराबर आ गया, और इधर आ जाएगा एज इट इज log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि log e 1 के बराबर होता है, कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं, log और e आपस में 1 के बराबर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया। अब देखें ये बिल्कुल बन चुका है हमारे पास, जो हमने प्रूव करना है वो देखो 1/2 log ऑफ दिस, और इस तरफ हमारे पास क्या आ रहा है y। ये देखें y हमने क्या लेट किया हुआ था, y हमने ये लेट किया हुआ था, इसको आप दे दें 1 का नाम। अब यहाँ लिखें 1 बिकम्स, या फ्रॉम 1, फ्रॉम 1, ये y किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स के बराबर, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये बराबर है 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। यही आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो इंतहाई इजी है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करें और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे जी, जो को हमारे पास जो हमारी जो क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड है, इसको y के बराबर, कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक हो गया। अगले स्टेप में कोड को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कोट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कोट हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज कर लेना है। कोट हाइपरबोलिक का फार्मूला है ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी आपके पास, डायरेक्ट ही लिखना है आपने, ऊपर प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी y, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, जो वेरिएबल यूज होगा वही वेरिएबल यूज करना है आपने। तो ये आ जाएगा y, इसी तरीके से नीचे भी y माइनस e की पावर माइनस y, और ये किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक हो गया। अब आपने ये करना है, ये पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इसको उठा के नीचे ले आएंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर y प्लस 1/e की पावर y, नीचे e की पावर y माइनस 1/e की पावर y, और ये आ जाएगा साथ x। अगले स्टेप में आपने जल्दी से एलसीएम ले लेना है, e की पावर y, e की पावर बाय एलसीएम, e की पावर y ले जी, e की पावर 2y हो जाएगा, दरमियान में प्लस। ठीक है, और यहाँ पर 1 आ जाएगा जस्ट, और सेम काम नीचे करना है हमने, e की पावर y एलसीएम, ऊपर आ जाएगा e की पावर 2y और माइनस 1। ठीक हो गया, और इधर क्या आ जाएगा जी, x। ठीक हो गया। ले जी एलसीएम, एलसीएम से कैंसिल, जस्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पर e की पावर 2y प्लस 1 e की पावर 2y माइनस 1, और ये आ जाएगा साथ x। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर 2y प्लस 1 x इंटू e की पावर 2y माइनस 1। अगले स्टेप में क्या करना है, x आपने अंदर से मल्टीप्लाई कर देना है, e की पावर 2y प्लस 1 x e की पावर 2y माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने y वाली टर्म से लैदा कर लेनी है। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा जी e की पावर 2y माइनस x e की पावर 2y, और ये माइनस x अपनी जगह पे रहेगा, और ये मान इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक होगा। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, e की पावर 2y कॉमन ले लेना है, यहाँ से अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इधर यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक हो गया। अगले स्टेप में इसको इधर आके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में अब देखेंगे माइनस साइन, इसको खत्म करने के लिए मुझे नीचे से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ताकि दोनों कैंसिल हो जाए। तो ये आ जाएगा e की पावर 2y माइनस 1 प्लस एक्स
सिमिलरली माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे साइन, ठीक है। ये देखिए माइनस का एक्स है, ये प्लस का एक्स हो जाएगा और ये प्लस का वन माइनस के वन में चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दोनों तरफ ले लेंगे लोग, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। ये आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2y और यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। देखें वो चीज़ बन गई 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, नहीं मेरे ख्याल से ये बुक में ना मिस्टेक है, ठीक है। एक्स माइनस 1 नीचे आना है, ठीक है। या बुक में ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आना नीचे एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। ले जी, अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी है कि पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा 2y log e और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1, ठीक हो गया। log e 1 के बराबर होता है, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये y किसके बराबर आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब 1 बिकम्स 1 किसके बराबर है, इसके बराबर, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1, तो हमारे पास y किसके बराबर है कोट हाइपरबोलिक इनवर्स के बराबर, तो ये आ जाएगा कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, ये आप नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हम करते हैं क्वेश्चन सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स, इसके बराबर हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तरीकेकार वही है सेम जिस तरह हमने पहले किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंज आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको y के बराबर लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा, सीकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स इधर आके सीकेंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। अब आपने सीकेंड हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज कर लेना है, क्या किसके बराबर होता है जी 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू x। बार बार मैं यूज कर लेता हूँ वेरिएबल जो है ना वो x, ठीक है, मुझे आदत पड़ी हुई है इस वजह से, तो आपने जरा केयरफुल रहना है, जो हमारे पास वेरिएबल होगा वही आपने यूज करना है, ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे जी, इसको उठा के नीचे शिफ्ट कर देंगे नेगेटिव वैल्यू को, ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये आ जाएगा 2 ओवर e की पावर y प्लस 1 ओवर e की पावर y इज इक्वल टू x, ठीक हो गया। अगले स्टेप में ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा 2 ओवर e की पावर y, तो e की पावर 2y हो जाएगा ये, और e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x। अगले स्टेप में क्या होगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2e की पावर y ओवर e की पावर 2y प्लस 1 इज इक्वल टू x के बराबर, ठीक हो गया। अगले स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर इधर आके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2e की पावर y x इंटू e की पावर 2y प्लस 1, ठीक हो गया। ये x अंदर से मल्टीप्लाई कर दें, 2e की पावर y x e की पावर 2y प्लस x, ठीक हो गया। अब इस पूरे को उठा के ना आपने इधर शिफ्ट कर दें, या इस एक काम करें इसको इधर शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास x e की पावर 2y माइनस 2e की पावर y प्लस x इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आपने ये थोड़ा सा डिफरेंट काम किया है, क्योंकि यहाँ पे मसला पता क्या आ रहा है, ये देखें इसके पास वेरिएबल की पावर, यहाँ पर जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल y है और यहाँ पर 2y है, तो इस तरह का जब हमारा सीन बन जाएगा ना, तो फिर हम कॉमन लेना हमारे लिए मुश्किल है, यानी कि y फाइंड आउट करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इन अदर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो हम अब क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखें जरा, ये लिखा हुआ e की पावर 2y और यहाँ पर सिंगल आ रहा है e की पावर y, तो इस 2y को मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके, ये देखें x
ई की पावर वाई का स्केयर, ठीक हो गया। ये देखिए 2 है ना, यहां से मैंने 2 बाहर निकाल लिया और ये बाकी रकम ऐसी आ गई, इज इक्वल टू 0। अब एक काम करें, ई की पावर वाई को ना जी लेट कर लें या कोई कोई भी अदर वेरिएबल लेट कर लें, एक्स और वाई यूज हो रहे हैं तो जी लेट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लें, ई की पावर वाई इज इक्वल टू जी के बराबर, ठीक हो गया। अब इस जहां पूरी इक्वेशन के अंदर जहां पर ई की पावर वाई आ रहा है वहां क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स वी का स्केयर माइनस 2z प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इन जी नजर आ रही है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल जी यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर a किसके बराबर है, x के बराबर, b -2 के बराबर और c x के बराबर, ठीक हो गया। तो अब आपने यहाँ पर यूजिंग फार्मूला करना है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, हम बेसिकली हम v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, तो v इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे abc की वैल्यूज पुट कर देनी है, v इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस बी का स्केयर का मतलब है -2 का स्केयर -4a की जगह आ जाएगा x और c की जगह भी x और ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू प्लस का 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा -2 का स्केयर 4 -4x स्केयर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करना है जी, यहाँ से 4 कॉमन ले लेना है हमने, v इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 -x स्केयर और डिनोमिनेटर में आ गया 2x, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि स्केयर रूट के अंदर 4 है, 4 का स्केयर रूट लेके बाहर 2 आ जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू 2 प्लस -2 अंदर आ जाएगा 1 -x स्केयर और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2x। यहाँ से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास v का आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 -x स्केयर ओवर x, ठीक हो गया। अब आप देखें ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ये v किसके बराबर हमने लेट किया हुआ था, v हमने e की पावर y के बराबर लेट कर लिया था। एक काम करें, इसको आप 1 का नाम दें, इसको नाम आप 2 का दें, तो यहाँ पे लिखें यूजिंग 2, तो यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर y, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। अब आप गौर करें यहाँ पर जो e की पावर y फंक्शन है ना, वो यहाँ पर 2 हैं फंक्शन, यहाँ पे प्लस का भी है और माइनस का भी है, ठीक है। यानी इसका मतलब है हमारा फंक्शन की जो रेंज है ना, वो प्लस में भी दे रहा है माइनस में भी दे रहा है। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस किए थे हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, यानी कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस वजह से हम इस नेगेटिव को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट छोटा सा लिख सकते हैं, बिकॉज e की पावर y हैविंग रेंज 0 से प्लस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है जस्ट हम यहाँ से पॉजिटिव वाला पिक करेंगे, तो ये आ जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक हो गया। ये हमारे पास e की y का आंसर आ गया। अब सिंपल क्वेश्चन जैसे पहले हमने किया था वही याद रहिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा जी आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 -x स्क्वायर ओवर x, ठीक हो गया। अब आपको पता है y पावर पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा y log e और ये log ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस 1 -x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ठीक है। log e 1 के बराबर होता है, जस्ट हमारे पास ये y का आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास जगह कम पड़ रही है, यहाँ लो जी log e 1 के बराबर गया, लास्ट y का आंसर मेरे पास क्या आ गया जी,
वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 1 - x² ओवर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे 1 यूज कर लेंगे, यूजिंग 1 तो हमारे पास 1 किसके बराबर है, सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स के बराबर। तो ये आ जाएगा सेकेंड वाई जो है सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो यही आपने प्रूव करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, जस्ट आपने यहाँ पर जो चेंजिंग आई है वो सिर्फ ये आई है कि हमारे पास जो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये कॉमन नहीं ले सकते हम यहाँ पे, तो कॉमन जब नहीं ले सकते तो इनको क्वाड्रेटिक इन अदर वेरिएबल बना के फिर हम इसको सोल्व करेंगे। इंतहाई इजी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका जो किया है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जल्दी से कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, सोल्यूशन। तो जो भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेट कर लेंगे y के बराबर, तो सेकेंड हाइपरबोलिक इनवर्स x। ठीक हो गया, अगले स्टेप में क्या होगा, इनवर्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ये कोसेकेंट का फार्मूला होता है साइन का उलट होता है, तो ये हो जाएगा 2/e⁻y माइनस e⁻−y। ठीक है ना, इज इक्वल टू x। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको नीचे उठा के ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी आपके पास 2/e⁻y माइनस 1/e⁻y इज इक्वल टू x। अगले स्टेप में नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 ये एलसीएम आ जाएगा e⁻y, और एक मिनट में एक कलर चेंज कर लें ज़्यादा बेहतर है क्योंकि स्टेप में मिक्सिंग हो जाती है। तो ये आ जाएगा 2/e⁻y एलसीएम e⁻2y माइनस, और ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और इज इक्वल टू x। जी, अगले स्टेप में क्या हुआ, जो एलसीएम लिया था वो ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 2e⁻y, डिनोमिनेटर में आ गया e⁻2y माइनस 1 इज इक्वल टू x। अगले स्टेप में क्या किया, डिनोमिनेटर आगे x से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो जाएगा 2e⁻y x e⁻2y माइनस 1, x हमने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2e⁻y x e⁻2y माइनस x। ठीक हो गया, अगले स्टेप में क्या किया हमने, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा आपके पास x e⁻2y माइनस 2e⁻y माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, अगले स्टेप में क्या किया, ये 2y को 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो ये हो जाएगा x e⁻y, ये स्केयर हो गया, माइनस 2e⁻y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको लेट कर लेना थर्ड वेरिएबल v के बराबर, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे पुट e⁻y इज इक्वल टू v, और इसको नाम दे दिया 1 का, और इसे नाम दे दिया 2 का। ठीक हो गया, अब हमारी इक्वेशन जो रिक्वायर्ड जो थी वो क्या किस शक्ल की बन जाएगी, वो बन जाएगी x v का स्केयर माइनस 2z माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये क्वाड्रेटिक इन v बन चुकी है। अब इसके ऊपर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, मैं ABC नहीं लिखूंगा। ठीक है, जस्ट मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू माइनस b माइनस इंटू माइनस 2 प्लस माइनस b का स्केयर माइनस 2 का स्केयर माइनस 4, a की जगह आ जाएगा x और c की जगह माइनस x। ठीक हो गया, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए 2 इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, ले जी मल्टी सिंप्लीफाई करते हैं, v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्केयर 4 माइनस माइनस प्लस 4x स्केयर ओवर 2x। यहाँ से 4 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे, तो मैं डायरेक्ट ही करने लगा यहाँ पर 2 प्लस माइनस 2, और ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2x। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, ये वाला 2 से कैंसिल कर देना है, और पहले कॉमन लेंगे, 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्केयर, और नीचे आ जाएगा
2x। अब ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, वो प्लस माइनस भी आ रहा है, यहाँ पे मैं मिक्सिंग कर गया हूँ थोड़ी सी, ये और ये। ठीक हो गया। अब देखें जी, v किसके बराबर है आपके पास, e की पावर y के बराबर, यूजिंग 1 सॉरी यूजिंग 2, तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक हो गया। अब आपको जैसे पता है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो 0 से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज e की पावर y हैविंग रेंज 0 टू प्लस इन्फिनिटी, सो e की पावर y हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। अब आपने क्या करना है जी, इसको सेपरेट कर देना, e की पावर y 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स अलहदा कर दिया और इसके नीचे इसको अलहदा कर दिया। ठीक हो गया। अब एक काम यहाँ पर और करना है, यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अंदर नजर आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो इस नीचे वाले एक्स को अगर मैं ऐसे लिख दूंगा फर्क पड़ता है। पहले मैं कंडीशन बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि फिर मैं ना इकट्ठा ही कर लूंगा लोग वाला काम। ठीक है, इस एक्स को लिखा जा सकता है ऐसे करके, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, दोबारा एक्स ही आना ना, तो स्क्वायर रूट डाल के एक्स लगा दिया। अब ये मैं होल का स्क्वायर रूट कर दूंगा अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा e की पावर y 1 ओवर एक्स प्लस होल का 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेपरेट करने लगा हूँ, अंदर अंदर भी सेपरेट करने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा e की पावर y 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वो कंडीशन बन जाएगी जो हमारी रिक्वायर्ड है। तो ये आ जाएगा आपके पास e की पावर y 1 ओवर एक्स प्लस होल का अंडर रूट 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ले लेंगे दोनों तरफ log, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग e की पावर y नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। नेचुरल लॉग, अब पावर लॉग से पहले आ जाएगी, y लॉग e नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अगले स्टेप में log e 1 के बराबर होता है, तो y का आंसर मेरे पास आ जाएगा लास्ट log ऑफ 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और 1 y किसके बराबर है, यूजिंग 1, तो ये y किसके बराबर है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x, और ये बराबर है 1 ओवर एक्स लॉग प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया, और यही हमने प्रूफ करना था। ले जी, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।